हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विद सोनिया। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हिस्ट्रीज़ की हम बात करें तो इसमें जो हैं वो तीन हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनके वर्क से हमारी जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है और जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हमें काफ़ी जो है सक्सेस मिली है। तो फर्स्टली हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एंटनी को। तो एंटनी की अगर हम बात करते हैं, उनके वर्क के बारे में बात करें तो वो एक फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दी है किसके बारे में, वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। कहाँ पे? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। और इन्होंने टाइप ऑफ बैक्टीरिया बताए, साथ ही साथ इन्होंने बड़े सारे जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, जैसे हमारे जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनसे हम एक स्मॉल टाइनी चीज़ को जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती है उसे हम इनलार्ज करके देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक जो ग्लासेस थे वो इन्होंने मेड किए थे, जो सिंपल टाइप के होते हैं। अपनी लाइफ टाइम पे इन्होंने 419 लेंसेज बनाए और 247 जो हैं कंप्लीट माइक्रोस्कोप बनाए थे। ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो जैसे इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाए, इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी, इन्होंने डिस्क्राइब करे थे बहुत छोटे से। उन्होंने जब उनको वेरियस जो बैक्टीरिया देखे तो उन्हें सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हैं, स्मॉलेस्ट एनिमल क्यूली जो दिखे उनको, वो उनको दिखे प्रोटोजोआ। ठीक है। अब प्रोटोजोआ जब उनको दिखे, जो सबसे पहले उनको दिखे, फिर उन्होंने देखा कि जो प्रोटोजोआ हैं उनकी डिफरेंट शेप, उनकी डिफरेंट साइजेस हैं और उनकी डिफरेंट मोटिलिटी है। फिर इन्होंने जो है 9 अक्टूबर को 1676 को जो है इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया बताए, उनकी शेप बताई कि जो बैक्टीरिया हैं वो रॉड शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं और स्फेरिकल शेप होते हैं। तो इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था टोटली बैक्टीरिया को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर जो हैं ये क्या है, एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, एक बायोलॉजिस्ट हैं, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। अगर हम इनकी स्टडीज़ की बात करें तो इन्होंने फर्मेंटेशन टेक्निक बताई, कंटेमिनेशन के बारे में बताया और पास्चराइजेशन टेक्निक बताई। अब अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें, अगर हम नॉर्मली बात करें, फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को फर्मेंट करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अब हम अगर दही की बात करें तो दूध से दही बनता है। उस प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस यूज़ होते हैं, जो कि दूध को फर्मेंट करते हैं। जब उसमें दही ऐड करते हैं, उसको फर्मेंट करके वो क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं। ठीक है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसने दिया था हमें? लुईस पास्चर ने दिया था। अब क्या हुआ कि पास्चराइजेशन टेक्निक जो है वो वाइडली यूज़ होने लगी। कहाँ पे? हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में। पास्चराइजेशन क्या है? जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, किसी चीज़ को हीट करते हैं। फ्रूट जूसेस वगैरह बनते थे फ्रांस वगैरह में, तो वहाँ पे इन्होंने ये पास्चराइजेशन टेक्निक दी, जिसमें क्या होता है कि हीटिंग से जो है जूसेस बनने लगे। बट जब जूसेस बनने लगे तो उन इंडस्ट्रीज़ में कुछ और प्रॉब्लम्स आने लगी, कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करने लगे, जो है कंटेमिनेशन। उन्होंने देखा कि कंटेमिनेशन हो रही है वाइन्स में, जूसेस में या बियर में, फ्रांस की इंडस्ट्रीज़ में। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम, कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया कि एक्चुअल में कौन सा बैक्टीरिया है जो ये काज करता है। ठीक है। एक्चुअल में जो फर्मेंटेशन थी वो यीस्ट कर रही थी, बट कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो कि उसको स्पॉइल्ड कर रहे थे फूड को। तो उन्होंने वहीं से स्टडी स्टार्ट करी अपनी और क्लेरिफाई किया, आइसोलेट किया कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो कौन कौन से माइक्रोबायल एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से जो है इसमें फर्मेंटेशन जो है, इसमें कंटेमिनेशन वगैरह हो रही है। सो इसके साथ ही जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने हमें बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स दी। इसलिए हमें वेरियस जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं माइक्रो में, वो हमें किसने दी हैं? लुईस पास्चर ने दी हैं। अब इन 1981 में लुईस पास्चर ने प्रिपेयर की वैक्सीन्स। अब वेरियस डिजीज़ हैं, अब उनके अगेंस्ट वैक्सीन भी हैं, यू ऑल नोज। तो जो वैक्सीन्स हैं वो किसने दी हैं हमें? लुईस पास्चर ने। किस किस की? कॉलेरा की, एंथ्रेक्स की और रैबिस की। ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट कोच क्या थे? एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ही आइसोलेट द कास्टिक एजेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग डिजीज। इन्होंने आइसोलेट किया
सेपरेट किया किसको, कास्टिक एजेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, जो काजेज करते हैं कुछ डिजीज़ जैसे एंथ्रेक्स, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कॉलरा, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कर रहा है, कॉलरा है, वाइब्रो कॉलरा कर रहा है, डिफरेंट शेप डिफरेंट मोटिलिटी उनकी है, उन्होंने सबको आइसोलेट किया। तो अब आपने देखा कि जो लुईस पास्चर थे उन्होंने वैक्सीन वगैरह दी, इन्होंने बैक्टीरिया आइसोलेट की, कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा डिजीज़ काज कर रहा है, तो वो सब दिया। तो साथ ही साथ इन्होंने इन्वेंट की स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक क्या है, जैसे कि अब हमारे पास आर्टिफिशियल बैक्टीरिया, अब धीरे धीरे आपको पता लग गया कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम उनको आर्टिफिशियल एक मीडिया देते हैं, मीडिया प्रोवाइड करते हैं। तो जो मीडिया हम प्रोवाइड करते हैं उसमें स्टिकिंग एक मेथड है, एक स्टिकिंग एक टेक्निक है। जैसे ये लूप है, स्ट्रेट लूप है या सर्कुलर लूप होती है, तो ये लूप्स की हेल्प से हम जो है सैंपल हमारे पास जो भी होते हैं उसको हम लेके उसको हम स्टिकिंग करते हैं इन आर्टिफिशियल मीडिया की जो प्लेट्स होती हैं उनमें, फिर उनको इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट, देन बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो आगे का प्रोसेस है। फ़िलहाल हिस्ट्री जानने के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट में जो वीडियोज़ बनाऊँगी उसमें आपको बताऊंगी कि वेरियस टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन सी होती हैं, मीडिया को कैसे कैसे बनाते हैं, या कौन कौन से मीडिया कौन कौन से बैक्टीरिया के लिए हैं, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगी आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक।